नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित यादव आप सभी का स्वागत करता हूँ स्किलिंग यू के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, सभी लोगों का सपना होता है कि जब वह कोई एग्जाम दे रहे हैं तो उस एग्जाम को वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रॉस कर लें और उस एग्जाम को वो ना सिर्फ क्रॉस कर लें बल्कि उसमें अच्छे से अच्छे मार्क्स भी गेन करें। इसके लिए लोग कड़ी मेहनत करते हैं, पर कई बार हो सकता है कि आपको किसी एग्जाम के बारे में लेट से पता चला हो और आप उस एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हो, परंतु आपके पास तैयारियों के लिए वक्त कम हो। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं ट्रिपल सी से रिलेटेड कुछ ट्रिक्स और फॉर्मूलेस, जिनकी मदद से ना सिर्फ आप अपने एग्जाम की तैयारियों को कम समय में पूरा कर सकते हैं, बल्कि यह भी सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप एग्जाम क्वालिफाई करें और अच्छे मार्क्स के साथ में करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि ट्रिपल सी का जो एग्जाम पैटर्न होता है उसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं। अब नाइलेट ने इसको कुछ इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है कि 50% ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और 50% लगभग आपके ट्रू एंड फॉल्स होते हैं। हो सकता है कि अगर आप पीछे का एनालिसिस देखेंगे ट्रू और फॉल्स के लिए तो वो 50 से अधिक भी हो सकता है, वो कई बार 60 क्वेश्चंस तक भी गया है। परंतु अगर आप इसके अकॉर्डिंग तैयारी करते हैं अपनी, तो आप अपनी तैयारियों को ना सिर्फ सुनिश्चित कर सकते हैं बल्कि ये भी इंश्योर कर सकते हैं कि कैसे आप उसमें अच्छे से अच्छे नंबर लेके आए। तो दोस्तों, मैं आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूं वो 3 बेसिक चैप्टर्स या आप कह सकते हैं बेसिक फॉर्मूले, जिनकी मदद से आप अपने एग्जाम्स के कम से कम 18 से 20 मार्क्स तो सिक्योर कर ही सकते हैं। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप अपनी तैयारी कर रहे हैं ट्रिपल सी के लिए, तो उसमें आपको सारे फुल फॉर्म्स याद होने चाहिए, क्योंकि कई बार एग्जाम्स में इन फुल फॉर्म्स के 5 से 6 क्वेश्चंस आते हैं जो कि आपको एग्जैक्ट नंबर्स दे सकते हैं अगर आपने सही फुल फॉर्म बताया। जैसे फुल फॉर्म आते हैं कि रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, या फिर सीपीयू क्या होता है, जीपीयू क्या होता है, ईमेल में ई का फुल फॉर्म क्या होता है। ईमेल में ई का फुल फॉर्म तो इलेक्ट्रॉनिक होता है, ये सबको पता है। इसी तरीके से ई कॉमर्स क्या होता है, तो इसमें भी इलेक्ट्रॉनिक्स आपको पता होना चाहिए कि ई का फुल फॉर्म क्या होता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो आते हैं शॉर्टकट कीज के। तो शॉर्टकट कीज भी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। जैसे कंट्रोल एक्स कट के लिए यूज होती है, कंट्रोल सी कॉपी के लिए यूज होती है, कंट्रोल जेड आपका अंडू करने के लिए यूज होता है और कंट्रोल वी पेस्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है। जो तीसरा सेगमेंट आता है जिसमें सबसे ज्यादा सवाल आते हैं, वह आता है कि कंप्यूटर के बेसिक्स में से, उसमें आता है कंप्यूटर की हिस्ट्री, यानी कि कंप्यूटर कहां से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, कहां से कहां तक उसका उत्पत्ति हुई, विंडोज कब आया, इन सब के बारे में जानकारी पूछी जाती है। इसके अलावा जो अगले सवाल आते हैं वह आते हैं कंप्यूटर के टाइप्स के, कि कंप्यूटर कितनी तरीके से होता है। अगर आपने यह तीनों टॉपिक अच्छे से तैयार कर लिए तो ये इंश्योर कर सकता हूं मैं कि आपके 18 से 20 मार्क्स आ जाएंगे, क्योंकि जो ज्यादातर सवाल आते हैं वो इन्हीं में से आते हैं। इसके अलावा जो सेगमेंट से सवाल आते हैं वो आते हैं आपके कंप्यूटर की एमएस ऑफिस से, यानी आपको एमएस ऑफिस के बारे में भी जानकारी अच्छे से होनी चाहिए, जिसमें आपका डॉक, प्रेजेंटेशन और स्प्रेडशीट आती है, यानी कि आपका एक्सेल आता है, जिसके बारे में आपको अगर ज्ञान है तो आप उसमें से भी आराम से तीनों को मिला के 5 से 7 सवाल आसानी से कर सकते हैं। और अगर आपको इसके अलावा कुछ जानना है कि किसमें से आता है, तो आजकल फ्यूचर स्किल एक चैप्टर ऐड हुआ है जो कि सन 2018 के एंड में और 2019 में ही ऐड हुआ था ट्रिपल सी के कोर्स में। इससे भी काफी सवाल आ रहे हैं 5 से 7, जिससे अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपके मार्क्स गेन कर सकते हैं अच्छे। इसके अलावा जो आते हैं ट्रू फॉल्स के सेगमेंट में, तो आप देखेंगे ट्रू फॉल्स के सेगमेंट में आपको यह इंश्योर करना है कि आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि ट्रिपल सी का जो एग्जाम होता है वो नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई सवाल करें तो उसका जवाब आपको पता हो या नहीं पता हो, आप उसे अटेम्प्ट जरूर करें, उसे खाली नहीं छोड़ें, क्योंकि यहां कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो हो सकता है कि आपका जवाब आप श्योर ना हो,
पर आप अपनी इंट्यूशन पे भरोसा करके अगर उस जवाब को देते हैं तो उसके चांसेस होते हैं कि वो सही भी हो सकता है। और ट्रिपल सी में अलग अलग ग्रेडिंग सिस्टम दिया हुआ है कि जिसमें आप ये तय करते हैं कि आपके कितने मार्क्स आए। पर जब आप कोई सरकारी फॉर्म भरते हैं तो वहां पे ट्रिपल सी के ग्रेडिंग नहीं पूछी जाती, वहां पे सिर्फ पूछा जाता है आपसे कि आपके पास ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट है या नहीं है। तो आपको एंश्योर ये करना है कि आप सबसे पहले तो ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट हासिल कर सके और दूसरा उसमें जितने अच्छे मार्क्स आप गेन कर सके वो कर सके। तो ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट आपका प्राइमरी टास्क है और उसमें अच्छे मार्क्स लाना सेकेंडरी टास्क है। इसके लिए जो ट्रिक्स मैंने आपको बताई इसको ध्यान रखना है और यहां भी ध्यान रखना है आपको कि आपको कभी भी कोई भी सवाल बिना अटेम्प्ट किए नहीं आना है। ट्रू फॉल्स में तो हरगिज ही नहीं, क्योंकि आपका ट्रू और फॉल्स का अगर आप रेशियो देखेंगे तो जिसमें अगर आपने देखा है कि 55 सवाल आए हैं तो डेटा एनालिसिस से यह पता चला है कि 30 सवाल जो होते थे अक्सर वो ट्रू के सेगमेंट में होते थे। तो अगर आपको यहां पे भरोसा नहीं है कि आप किस पर श्योर हैं, ट्रू है या फॉल्स है, तो वहां पे आप ट्रू पे क्लिक कर सकते हैं या टिक कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि आपका वो जो सवाल है वो ट्रू ही होगा। इसके अलावा आपको कोई भी सवाल ध्यान रखना है कि बिना अटेम्प्ट किए हुए नहीं आना है। और अगर आप बिना अटेम्प्ट किए नहीं आते हैं, आप ट्रू फॉल्स के सेगमेंट में भी जाके ज्यादातर चीजों को जब आप देख रहे हैं कि ट्रू हो रही हैं, तो अगर आपने वहां पे भी अपने अप्रोक्सीमेटली 30 सवाल ठीक कर दिए और 50 नंबर हैं जो आपके मिनिमम होने चाहिए ट्रिपल सी सर्टिफिकेट को हासिल करने के लिए, उन 3 टॉपिक्स में से 20 और यहां से 30 अगर ट्रू फॉल्स से भी आप लेके आ गए तो आपके 50 नंबर आ गए। इन 50 नंबर की मदद से आप ट्रिपल सी के एग्जामिनेशन को आसानी से क्रैक कर सकते हैं, यानी आपके पास एक सर्टिफिकेट हो चुका है जिसमें ट्रिपल सी सर्टिफाइड लिखा हुआ है। तो दोस्तों, ये कुछ ट्रिक्स थी जिनकी मदद से ना सिर्फ आप अपनी तैयारियों को बेहतर बना सकते हैं, परंतु फोकस्ड होके उसको क्वालिफाई भी कर सकते हैं और अपने ट्रिपल सी के सर्टिफिकेट को जल्दी से जल्दी हासिल करके अपने सरकारी नौकरी के सपने को पूरा कर सकते हैं। आई होप ये इंफॉर्मेशन आपके काम आएगी और आपको आपकी तैयारी को मदद करने में मदद करेगी। यहां तक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।